यरूशलेम एक ऐसा शहर है जिसका इतिहास वर्षों पुराना है। यह शहर ईसाई, मुस्लिम और यहूदी धर्म को मानने वाले लोगों के लिए एक पवित्र स्थान है। जिस जगह पर इतने सारे अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोग हों, वहाँ टकराव की स्थिति पैदा होना एक आम बात है। इसराइल के अनुसार यरूशलेम इसराइल की राजधानी है, लेकिन दुनिया के ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं मानते। इसलिए इसराइल में सिर्फ देशों के कंसल्ट हैं। इसराइल को लेकर यहूदी और मुस्लिमों में टकराव की स्थिति आज भी वैसे ही बनी हुई है। एक तरफ इसराइल यरूशलेम का अपना दावा करता है, तो दूसरी तरफ फ़िलिस्तीन इसे अपने अधिकार क्षेत्र में बताता है। इतिहास के पन्नों के पलट कर देखा जाए तो यरूशलेम पर कभी ईसाइयों और कभी मुस्लिमों तो कभी यहूदियों का अधिकार रहा है। इस शहर को पाने के लिए ना जाने कितनी जंगें लड़ी गईं और ना जाने कितनी बादशाहों ने इस पर राज किया, और आज भी यरूशलेम को लेकर टकराव की स्थिति है और उसका कारण इसका इतिहास है। इतिहास के पन्नों को पलटकर देखा जाए तो इस शहर के साथ बहुत सारी धार्मिक कहानियाँ जुड़ गई हैं, जिसकी वजह से यह शहर यहूदी, ईसाइयों और इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों का केंद्र बन गया है। 3000 साल पहले की कहानी इतिहासकारों को माने तो इस शहर में सबसे पहले इंसान 3500 बीसी के पहले आकर बस गए थे। लगभग 3000 साल पहले किंग डेविड ने यरूशलेम को जीत लिया था और इसे अपने यहूदी साम्राज्य की राजधानी बनाया था। उसने प्राचीन इजराइल में रह रहे सभी टाइपिस को इकट्ठा किया था। उसके बाद उसने बेटे सोलोमन ने अपने पिता के बनाए साम्राज्य को विस्तार किया। सोलोमन ने ही इस शहर में सबसे पहले पवित्र मंदिर का निर्माण कराया था। इस पीरियड को फर्स्ट टेम्पल पीरियड कहा जाता है। अगले 400 सालों तक यरूशलेम उसके बनाए गए राज्य की राजधानी रहा। इसके बाद 586 बीसी में बेबीलोनियन किंग नेबूकदनेस्सर ने इसका पर कब्जा कर लिया। उसके शहर पर इस तहस नहस कर डाला और मंदिर को भी तोड़ दिया गया। यहूदियों पर तरह तरह के अत्याचार किए गए और उन पर शहर के से बाहर निकाल दिया गया। लगभग 50 सालों के बाद फारसी राजा साइरस द ग्रेट ने इस शहर पर कब्जा कर लिया और यहूदियों को इसे प्रवेश की आज्ञा दे दी। साइरस ने ही पवित्र मंदिर का फिर से निर्माण भी कराया। इस पीरियड को सेकंड पीरियड कहा जाता है, सेकंड टेम्पल पीरियड कहा जाता है। 332 बीसी में लगभग पूरी दुनिया पर राज करने वाले सिकंदर महान ने इस शहर को अपने कब्जे में ले लिया और सिकंदर की मृत्यु के बाद उसका पूरा साम्राज्य बारिश ऑफ डायडोज आगे वर्षों में शहर का कई युग के राजा बना, जिसमें रोमन, पार्सियन, अरब, तुर्क, इजिप्टियन और इस्लामिक प्रमुख थे। 6300 बीसी में यरूशलेम को रोमन जनरल पोम्पई द ग्रेट ने अपने कब्जे में ले लिया। रोम की तरफ से एक लोकल टाइप्स के चीफ हेरोड को उस एरिया का किंग बना दिया गया। 3700 बीसी में किंग हेरोड ने शहर में बहुत से निर्माण कराए। किंग हेरोड ने मंदिर की भी मरम्मत करवाई और दीवारों का निर्माण कराया, और उसकी बनाई दीवारों के कुछ हिस्से पर आज भी बचे हैं, जो कि यहूदियों का एक पवित्र स्थल की तरह है, जिसे वेस्टर्न वर्ल्ड कहा जाता है। 70 एडी में रोमन ने उस दूसरे मंदिर को तहस नहस कर दिया था। आइए अब जानते हैं क्यों ईसाई, यहूदियों और मुस्लिमों के लिए यह शहर खास है। ईसाइयों के लिए क्यों है खास ये शहर? यरूशलेम धर्म को मानने वाले लोगों के लिए अहम स्थान है। 335 ईडी में यरूशलेम के टेम्पल माउंट में एक स्पेंसर चर्च बनाई गई, जिसे चर्च ऑफ द होलीज कहा जाता है। क्रिश्चियन धर्म के ग्रंथों के अनुसार 300 ईडी में ईसा को इसी जगह पर सूली पर चढ़ाया गया था और इसी जगह पर उन्होंने दोबारा जन्म भी लिया था। कहा जाता है कि इस जगह को जिक्र बाइबल में भी अपनी वसीयतनामे में किया गया था। साथ ही नए वसीयतनामे में उन्होंने इस जगह पर जाने की बात भी कही थी। बहुत से यूरोपियन क्रिश्चियन ने फर्स्ट एडी में यरूशलेम का एक तीर्थ स्थान मान लिया और इसकी यात्रा शुरू कर दी। 1099 से 1187 के बीच क्रिश्चियन क्रूसेडर ने यरूशलेम को अपने कब्जे में ले लिया और शहर को अपना प्रमुख धार्मिक स्थल बना लिया। इसके बाद मुस्लिम किंग सलाउद्दीन अय्यूबी ने इस शहर को क्रिश्चियन के कब्जे में छोड़ा लिया। मुसलमानों के लिए क्यों है खास यरूशलेम? इस्लाम को मानने वालों के लिए टेम्पल माउंट तीसरी सबसे पवित्र जगह है, जिससे पहले पवित्र स्थानों में से सऊदी अरबिया में मौजूद है। मक्का, मदीना आते हैं। मुसलमानों का ये यकीन है कि पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में यरूशलेम के बीच की यात्रा एक रात में ही पूरी की थी। उनका यह भी मानना है कि यरूशलेम में 632 एडी में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की यात्रा भी की थी। इसी जगह पर डोम ऑफ द रॉक को बनाया गया।